Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपकी जो हिंदी की किताब है उसमें से पाठ 13 अंग की मात्रा पढ़ेंगे। आप जानते हो कि ऑफलाइन क्लास में आपके हिंदी में पाठ 12 तक आपने पढ़ लिए थे। जो पाठ 12 था वो था औ की मात्रा। ठीक है, आज की कक्षा में हम अंग की मात्रा पढ़ेंगे। तो ये जो पाठ है हम अपनी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं सबसे पहले तो आपको अंग की मात्रा के बारे में समझाऊंगी कि अंग की मात्रा को पढ़ा कैसे जाता है, अंग की मात्रा के शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। तो देखो, सबसे पहले अ के ऊपर, यहाँ पर देखो अ के ऊपर क्या दे रखा है, एक बिंदी दे रखी है। ठीक है, तो अब ये अ नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे अंग। तो ये मैं जो पढ़ रही हूँ अंग, तो इसमें जो ध्वनि यानी मुंह से जो हम निकाल रहे हैं स्वर, तो मुंह से भी और नाक से भी हम दोनों से बोल रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम अनुस्वार भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना अभी आप समझ नहीं पाओगे अनुस्वार क्या होता है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो अंग की मात्रा होती है वो हम अपने मुंह से बोलने के साथ उसमें हम अपनी नाक का उपयोग भी करते हैं, उसे नाक से भी बोलते हैं। जैसे देखो, अगर इसके ऊपर अ के ऊपर ये बिंदी नहीं होती तो हम इसे सिर्फ अ पढ़ते, इसमें हम अपने सिर्फ मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इसके अब ऊपर अब बिंदी है तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसे अंग। आप सुन पा रहे होंगे, देखिए मैं वापस से बोलती हूँ अंग। तो इसमें मैं अपनी मुंह और अपनी नाक दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम अंग की मात्रा से जो शब्द बने हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अंग से अंगूर। जैसे आपको जब हम स्वर पढ़ते हैं, है ना, स्वर पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, स्वर पढ़ते समय हम बोलते हैं अंग से अंगूर। तो अंग है ना, तो इसमें हम नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंग से अंगूर, तो यहाँ पर आपको स्टिकर चिपकाना है अंगूर का, जो पीछे आपके बुक में दे रखा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंग की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शब्द दे रखा है ह। सबसे पहला शब्द क्या है, ह प्लस अंग की मात्रा प्लस स। तो क्या शब्द बन गया, हंस, हंस। अब आप सोचो कि अगर इस ह पर इस अंग की मात्रा नहीं होती तो इसे हंस पढ़ते, जो कि गलत वर्ण या गलत शब्द पढ़ा जाता। तो ह पर जब हम न अंग की बिंदी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, अंग, हन, हंस, हंस। ठीक है, फिर दूसरा शब्द है घंटी, घंटी। अगर इस मात्रा को हम नहीं पढ़े तो क्या ये क्या होगा, घटी, जो कि एक गलत शब्द है। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, घंटी। तो आप जब इसे मुंह से बोलकर देखना, साथ साथ बोलते जाओ, तो आप ये देखोगे कि आप इस मात्रा को बोलते समय अपने मुंह के साथ साथ अपनी नाक का भी इस्तेमाल करते हो। तो ये हो गया हंस, घंटी। अब देखिए, ये मात्र बंदर के अपन बदर नहीं पढ़ेंगे, हम अपन बोलते हैं ना बंदर, बंदर। आपको न की ध्वनि सुनाई दे रही होगी। तो जैसे देखो बच्चों, ब, ठीक है, प्लस अंग की मात्रा प्लस दर, तो क्या बन गया, बंदर, बंदर। उसके बाद है प प्लस त, तब के साथ क्या है, अंग की मात्रा प्लस ग, तो क्या बन गया, पतंग, पतंग। तो इसी तरह से आपको इन वर्णों को यानी इन शब्दों को साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार फिर से देखो, हंस, घंटी, बंदर, पतंग। अब देखो इस पतंग, ये जो शब्द लिखा हुआ है उस पर अगर ये अंग की मात्रा बिंदी नहीं होती तो क्या पढ़ते, पतंग, जो एक गलत शब्द है। तो अंग की मात्रा के साथ पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पतंग, पतंग। फिर अगला शब्द है अंक, अंक। तो कैसे लिखेंगे, अ है, अ पर हमने कौन सी मात्रा जोड़ी है, अंग की मात्रा।
प्लस क, तो क्या बन गया अंक। अंक, अक नहीं पढ़ेंगे इसे, ठीक है। अगर ये बिंदी ही नहीं होती इस पर, मान लीजिए ये अक शब्द है, इस पर अंग की मात्रा की बिंदी नहीं है, तो इसे हम पढ़ेंगे अक, जो कि एक गलत है। पर अ के ऊपर जब ये बिंदी लग गई है, यानी कि अंग की मात्रा लगी है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे अंक। अंक। फिर है रंग, रंग। अगर इस पर ये जो मात्रा नहीं होती र पर, तो इसे रग पढ़ते, जो कि एक गलत ध्वनि है। इसे सही कैसे पढ़ेंगे, इसकी मात्रा को साथ में लेते हुए, र, र पर है अंग की मात्रा, तो क्या बन गया रंग, और ग तो क्या बन गया रंग, रंग। फिर है पंख, पंख। उसके बाद है संग, संग। अंत, अंत। पंजा, पंजा। झंडा, झंडा। चंदा, चंदा। ठंडा, ठंडा। तो आप ये देख रहे होंगे कि जब भी मैं कोई पहला शब्द पढ़ती हूँ जिस पर अंग की मात्रा लगी है, तो उसका जो उच्चारण है वो अलग तरह से मैं बोल रही हूँ। जैसे कि ठंडा, तो जब मैं ठ पर अ की अंग की मात्रा के साथ बोलती हूँ तो मैं उसे ठन पढ़ती हूँ, है ना। तो ठंडा, ठंडा। कंघा, कंघा। खंभा, खंभा। अब देखिए जैसे ये शब्द है गंदा, अगर इसमें अनुस्वार की बिंदी यानी कि जो अंग की मात्रा है वो नहीं हो, तो हम इसे पढ़ेंगे क्या गदा, गदा। अब हमें शब्द लिखना है गंदा, तो कैसे लिखेंगे हम, ग पर अंग की मात्रा लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा गंदा, गंदा। फिर अगला शब्द है मंजन, मंजन। मंगल, मंगल। कंचन, कंचन। जंगल, जंगल। कंगन, कंगन। संतरा, संतरा। ठीक है, अगर इस पर अंग की मात्रा नहीं होती तो हम इसे क्या पढ़ते सतरा। अब सतरा तो कुछ शब्द ही नहीं होता, ठीक है। सतरा, सतरा क्या होता है, सत्रह होता है, जो कि जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में 17 लिखते हैं, वो एक शब्द होता है, पर वो भी 17 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रही हूँ 17। अब आपने कभी 17 शब्द सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। तो इस पर अंग की मात्रा लगाएंगे स पर, तो क्या बन जाएगा संतरा, संतरा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको क्या करना है, अंग की मात्रा वाले शब्दों को बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप अंग की मात्रा को सही से उच्चारित कर पाओगे। तो अब हम अंग की मात्रा के जो शब्द हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बोर्ड साफ कर देती हूँ, फिर हम अंग की मात्रा से बने जो वाक्य होते हैं उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वाक्यों को पढ़ना। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वो अंग की मात्रा का शब्द है संजय, संजय। तो देखो बच्चों, स पर अंग की मात्रा लगी हुई है, तो हम इसे स नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे सन, संजय, संजय। इसे सजय नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे संजय। संजय सुबह 8 बजे उठा। ठीक है, तो इस वाक्य में सिर्फ यही एक शब्द है जो अंग की मात्रा का शब्द है, तो अंग की मात्रा का जो शब्द होगा उस पर मैं गोला लगाऊंगी। संजय सुबह 8 बजे उठा। मंजन, तो ये भी कौन सा शब्द है, अंग की मात्रा का शब्द। अंग की मात्रा के शब्दों को पहचानने का सबसे सटीक तरीका यह है कि कोई भी शब्द, जैसे कोई भी वर्ण लिखा हुआ है उस पर बिंदी है, तो वो अंग की मात्रा का वर्ण है या फिर अंग की मात्रा का शब्द है। जैसे मैं लिखती हूँ पतंग, तो ये क्या है, ये अंग की मात्रा का एक शब्द है। और ये जो पंग है वो क्या है, ये है अंग की मात्रा लगा हुआ वर्ण। ठीक है, तो अभी तो हम पहले वाक्य पढ़ते हैं। तो जो
वाक्य में जो शब्द अंग की मात्रा से जो मिलकर बने होंगे उस पर मैं क्या कर दूंगी, गोला लगाऊंगी। संजय सुबह 8 बजे उठा, मंजन करके ठंडे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ठंडे ठंडे। पानी से नहाया, कंघे। तो ये भी अंग की मात्रा का शब्द है, कंघे। कंघे से बाल ठीक किए। तो बच्चों जैसे कि आप कभी कंघा यूज करते हैं या आपको कभी कंघा नहीं मिल रहा है तो हम बोलते हैं कि कंघा कहाँ है, हम ये नहीं बोलते कंघा कहाँ है ना। तो हम भी न की मात्रा साथ में यानी अंग की मात्रा को उपयोग करते हुए बोलते हैं। तो जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण ये हो गया कि पानी ठंडा है, ये नहीं बोलते ठंडा है, क्या बोलते हैं, ठंडा है। यानी कि हमें न की जो ध्वनि वो सुनाई देती है। तो कंघे से बाल ठीक किए, कंचन, कंचन। तो ये भी एक अंग की मात्रा का शब्द है। कंचन के संग, तो संग पर भी क्या है, अंग की मात्रा जुड़ी हुई है। कंचन के संग मंदिर गया। तो हम क्या बोलते हैं, मंदिर नहीं बोलते, हम बोलते हैं मंदिर, मंदिर, मंदिर गया। शंख, शंख बजाकर पूजा की, घंटा बजाया। क्या बजाया, घंटा बजाया। फिर वे बाहर आए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अंग की मात्रा का शब्द नहीं है। फिर है कंचन, कंचन ने। तो ये भी अंग की मात्रा का एक शब्द है। कंचन ने रंग, रंग बिरंगे। ठीक है, बिरंगे। सुंदर, सुंदर कंगन, कंगन खरीदे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए अंग की मात्रा के शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 जो ऐसे शब्द थे इसमें अंग की मात्रा के थे। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि अंग की मात्रा को किस तरह से पढ़ा जाता है। अब देखो बच्चों, हम ये एक प्रश्न करके देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिए, सही स्थान पर अंग लगाओ, यानी कि सही स्थान पर बिंदी लगाओ। कहां पर बिंदी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला लिखा हुआ है शब्द घटा घर। तो घटा घर जैसा शब्द शायद ही आपने कभी सुना होगा। हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं घंटा घर। तो देखो घ, घन, तो घ के पीछे हमें न की ध्वनि सुनाई देती है, तो घ के ऊपर हम लगाएंगे बिंदी। तो क्या लिखेंगे, घंटा घर, घंटा घर। ठीक है, अब नेक्स्ट है पतंग, ये लिखा हुआ है पतंग। तो पतंग जैसा शब्द तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। हम एक शब्द हमने ऐसा सुना है जो है पतंग। त के पीछे आपको न की ध्वनि सुनाई दे रही है, यानी कि त के ऊपर अंग की मात्रा लगेगी। तो क्या बन गया शब्द, पतंग, पतंग। फिर है अगुर। तो अगुर क्या होता है, ये शब्द भी हमने कभी नहीं सुना है, हमने ये सुना है अंगूर। तो अ के पीछे आपको न की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो अ पर क्या लगाएंगे, बिंदी। तो क्या बन जाएगा, अंगूर। और जब हम स्वर सीख रहे होते हैं, यानी कि अ से अनार आ से आम सीख रहे होते हैं, तो हमें यही सिखाया जाता है अंग से अंगूर, है ना। तो अ के ऊपर क्या लगेगी, बिंदी, यानी अंग की मात्रा। फिर है बदर, बदर। तो बदर शब्द गलत है। अब आपको पहचानना है कि इसमें बिंदी कहाँ लगेगी। तो ये शब्द क्या हो सकता है, बंदर। तो आप सुन रहे होंगे जब मैं बंदर बोल रही हूं तो ब के पीछे हमें न सुनाई देता है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे आपको देखो, जैसे ये बंदर हम इस तरह से भी लिखते हैं, ब आधा न द र। तो देखिए ब के पीछे हम न लिख रहे हैं, यानी कि ब से
ब के ऊपर जो है न की यानी अंग की मात्रा लगेगी, तो क्या बन जाएगा, बंदर। तो ये लिखते हैं तो भी सही है, इस तरह से लिखा जाता है तो भी ये सही है, पर हम अभी अंग की मात्रा सीख रहे हैं, तो उसमें हमें मात्रा को लगाना सीखना है। फिर है गेंद। तो गेंद शब्द नहीं होता है, असल में शब्द होता है गेंद, गेंद। तो गे मैं बोल रही हूँ, गे नहीं बोल रही हूँ मैं, गे यानी कि गे के बाद लगेगी बिंदी, तो ये बन जाएगा गेंद। अब इस शब्द को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, गे आधा न द, गेंद। यानी कि जिस भी वर्ण के बाद अगर न आ रहा है तो उस वर्ण के ऊपर हमें क्या लगानी है, अंग की मात्रा। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ नहीं पाओगे, आपको बस जो शब्द दे रखा है उसको पहचानना है कि अंग की मात्रा कौन सी जगह पर लगानी है। अब देखो अगला शब्द है घटा। तो घटा एक शब्द होता है, पर ये शब्द यहाँ पर नहीं चलेगा, हमें अंग की मात्रा लगानी है, तो हम क्या लगाएंगे, घंटा। तो घ के पीछे हमें न की यानी अंग की मात्रा सुनाई दे रही है, तो हम घ के ऊपर क्या लगाएंगे, अंग की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, घंटा, घंटा। फिर है ठडे। तो ठडे कोई शब्द नहीं होता, तो क्या होता है, ठंडा, ठंडा। तो ठ के ऊपर हम क्या लगाएंगे, न की बिंदी यानी अंग की बिंदी, अंग की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, ठंडे, ठंडे। फिर है कघे। तो ये वाला मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था, ये जो कघे बता के है ना, कि हम कघा नहीं बोलता, हम कघा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कंघे। तो क्या होगा, क के ऊपर न की बिंदी अंग की मात्रा यानी कि कंघे, कंघे। फिर है सतरा, सतरा। तो ये शब्द गलत है, हम बोलेंगे संतरा। तो कहां पर आएगी, स के ऊपर अंग की मात्रा, जैसे कि हम संतरा इस तरह से भी लिख सकते हैं, स आधा न त रा, संतरा। तो ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा, इसके पीछे न है तो सनतरा, संतरा। वैसे ही इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर हमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कहाँ यूज करना है, हमें स के यानी कि जो हमें वर्ण दे रखा है सही वर्ण पर हमें अंग की मात्रा लगानी, तो हम क्या कहेंगे अब, संतरा, संतरा। फिर जैसे ये वाला क्या, ठड्डे, तो ठंडे, वैसे ये वाला है, ठंडा नहीं होता है, क्या होता है, ठंडा, ठंडा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना था, सही स्थान पर जो है अंग की मात्रा लगानी थी। तो ये वाला प्रश्न आप अपनी बुक में भी कर लेना। ठीक है, क्या करना है आपको, सही स्थान पर जो है अंग की मात्रा लगानी है। तो आज की क्लास में हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना, अगर नहीं लगा पाओ मात्रा तो क्या करना, वीडियो को पोस्ट करके लगा देना कि कहाँ कहाँ पर मैम ने जो है अंग की मात्रा लगाई थी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आज की क्लास में हमने अंग की मात्रा, जो हमारा पाठ 13 है, सबसे पहले अंग की मात्रा दे रखी है उसको पढ़ना सीखा। तो एक बार वापस से शब्द देख लेते हैं। पहला है हंस, हंस, घंटी, घंटी, बंदर, बंदर, पतंग, पतंग, अंक, अंक, रंग, रंग, पंख, पंख, संग, संग, अंत, अंत, पंजा, पंजा, झंडा, झंडा, चंदा, चंदा। तो हर एक जिस भी वर्ण के ऊपर अंग की मात्रा लगी होती है तो उसके बाद हमें न की ध्वनि सुनाई देती है, यानी न सुनाई देता है। ठंडा, ठंडा, कंघा, कंघा, खंबा, खंबा, गंदा, गंदा, मंजन, मंजन, मंगल, मंगल, कंचन, कंचन, जंगल, जंगल, कंगन, कंगन, और संतरा, संतरा। ठीक है, तो इसी तरह से जो वाक्य है, वाक्य में भी कुछ कुछ अंग की मात्रा के शब्द दे रखे हैं और फिर सही स्थान पर आपको अंग की मात्रा लगानी है। तो आज वाला काम आपको सिर्फ बुक में ही करना है। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ आज मैंने आपको जो अंग की मात्रा समझाई है वो आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यानी जब हमारी अगली क्लास होगी तो उसमें हम अंग की मात्रा से जुड़े जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं हमारी किताब में वो हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।